हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में। आज हम लाए हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। हमारा पहला प्रश्न है, सारनाथ का सिर किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, शिशुनाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। सारनाथ का लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है या अशोक के शासनकाल में बना था। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार किस देश में हुआ था? मिस्र में, चीन में, यूनान में, भारत में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग करने वाला देश चीन रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? लौह इस्पात, दूध, खनिज तेल, चावल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूध। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, दरार घाटी किसका परिणाम है? भूकंप, वलन, अपरदन या फिर सभी। राइट आंसर है सभी। दरार घाटी को रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है। दरार घाटी भूकंप, वलन तथा अपरदन जैसी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का परिणाम होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में संकट के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय उदर गुहा में उपस्थित होती है तथा इनमें अंतरास्रावी व बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न तापमान, निम्न घनत्व, उच्च तापमान, उच्च घनत्व। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निम्न घनत्व। बादल पानी के नन्हे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनका घनत्व बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बादल हल्के हो जाते हैं। हल्के होने के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र पर अपना ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की?
राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशिया। हमारा अगला प्रश्न है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, कुंवर सिंह, भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण किस अपक्रिया द्वारा किया जाता है? डायलिसिस, विद्युत पारासरण, स्कंदन, छनन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायलिसिस। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 नवंबर। तो आप हमें बताइए कितने प्रश्नों के आंसर आपने सही किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।